हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुशबाश ठीक ठाक फिट फाट होंगे। हाँ जी, तो देखें, मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे ही आज मैं सुबह उठी और मैं अपने किचन में आई तो मैंने देखा मेरा किचन इतना नीट एंड क्लीन, इतना खूबसूरत, इतना एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट लग रहा था। क्योंकि इसको मैं रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ। बहुत सी बहन बेटियाँ क्या करती हैं कि रात को थकी हुई होती हैं तो वो किचन को छोड़ देती हैं। आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर हम रात को किचन को ऐसे ही गंदा मंदा छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ रात का ही डिप्रेशन नहीं होता। वो सुबह उठते ही, जब हम सुबह सुबह उठकर और हम देखते हैं कि हमारा किचन गंदा है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम नाश्ता भी सही से अच्छे से नहीं बना सकते। और दूसरा, हमारे इस्लाम में ये चीज़ बताई गई है कि जो रात को किचन में गंदे बर्तन छोड़कर सोता है, पूरी रात शैतान जो है वो उन बर्तनों में खाता रहता है। और जो हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब कि उस चीज़ के लिए ये कहा गया है कि मतलब शैतान जब खाता है पूरी रात तो वो फिर रिज़्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर आप सुबह उन्हीं बर्तनों में फिर वापस खाते हैं। तो इसीलिए मेरी अपनी सब फ्रेंड्स को, बहनों को, सिस्टर्स को, सबको ये रिक्वेस्ट है कि रात के टाइम के जो किचन को क्लीन कर लेने से आपका जो सुबह का डिप्रेशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा ले लिया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंदा नहीं है, इसको मैंने सिर्फ हमारी ज़बान में इसको लो लिया है। मतलब इसको आटे को लोना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी ज़बान में, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, आपकी ज़बान में इनको क्या कहते हैं कि जो सिर्फ आटे को पानी के अंदर हमारी तरफ लोना कहते हैं कि आटे को लो लिया है। ठीक है, तो आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, काइंडली मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ये जान सकूँ कि मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रही हैं, ताकि मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, मुझे पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को एंजॉय करती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने शेड को अच्छे से साफ़ कर लिया एक किचन क्लॉथ से। क्योंकि मैं यहीं पे अभी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और मैंने स्पून से एग को तोड़ लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मतलब एग को इसको फेंटूँगी स्पून की हेल्प से ही। सबसे पहले मैंने नमक डाल लिया, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, मैंने ये सूखी धनिया जो पिसी हुई है वो डाली। ठीक है, फिर ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सा ज़ीरा डाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की। वाह, इट्स अमेजिंग। अगर आप अंडे के अंदर कसूरी, और ये मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर ली। ठीक है, थोड़ी सी पिसी हुई पाउडर लाल मिर्च का। अब मैंने इसको फेंट लिया। अगर आप कसूरी मेथी ऐड करते हैं तो आप यकीन करें लेवल का इसका टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार का ये एग बनता है, बहुत ही इसका मज़ेदार टेस्ट होता है, बहुत यमी होता है। आप ये ट्राई करें तो आपको एकदम मस्त लगेगा इसका जायका। अच्छा, ये मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, आप ये कहेंगे तवे पे तो ये कोई रोटी टूटी फूटी लग रही है। जी बिल्कुल, ये रोटी रात की है। इसको एक्चुअली मैंने गीला किया है, हल्का सा गीला करके फ्रंट से, और मैंने इसके ऊपर, आपके पास ऑयल है या आपके पास घी, आप जो भी आप लगाना चाहें, एक बार आप ये ट्राई करके देखें। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये बताया गया है कि रिज़्क को ज़ाया करना गुनाह भी बरकती होती है। रिज़्क में से वो उस घर में रिज़्क आना ख़त्म हो जाता है जिस घर में आप रिज़्क को ज़ाया करते हैं। मेरी शुरू से रूटीन है, चाहे एक चीनी का दाना भी क्यों नहीं है तो मैं कभी भी अपने घर के अंदर गिरे हुए चीनी के दाने को भी के ऊपर भी पाँव रख के नहीं गुजरती, मैं उसको भी उठा लेती हूँ। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि साफ़ जगह पे अगर खाना पड़ा है, कोई दाना पड़ा है, तो आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप खा नहीं सकते हो तो उसे कहीं साइड पे रख दो ताकि किसी के पाँव के नीचे ना आए। एक एहतरामन, रिज़्क के एहतराम जितना आप करेंगे अल्लाह आपको वसी रिज़्क अता करेगा। ठीक है, तो आप ये देखें, मैंने आपको आटा वैसे ही बताया लो के रखा है। आप देखें मेरे हाथ देख लें, मेरे हाथ के साथ आटा बिल्कुल नहीं चिपका। ठीक है, और आप ये चीज़ चेक करें कि इतना ज़बरदस्त आटा हो जाता है। आप आटे को लो के रख दें पानी के अंदर, नमक के अंदर, सिर्फ ऐसे ही उसको मुक्की नहीं देनी आपने। हमारी ज़बान में मुक्की कहते हैं, आपकी ज़बान में क्या कहते हैं मुझे काइंडली बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद जब आप 20 मिनट बाद आप इसको मुक्की देंगे ना आटे को, और आटे को अच्छे से गूँधेंगे ना, तो फिर आप देखेंगी कि कितना ज़बरदस्त हमारा आटा हो जाएगा कि हमारी मक्खन की तरह रोटी बनेगी, नान की तरह हमारी रोटी बनेगी, इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, ये यहाँ पे जो दूसरा एग मैं रेडी कर रही हूँ, ये मैंने अपनी डॉटर्स के लिए, जो मेरी आविश और रोमान दोनों बेटियाँ, उनके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तवे पे मैंने घी डाल लिया। ठीक है, ऑयल डाल दिया। उसके बाद आप ये देखें कि मैंने मतलब ये मैं घी ही डाल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड और मेरी डॉटर्स हैं वो ऑयल का एग नहीं खाती, तो इसलिए मैंने ऊपर घी ही डाला है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने मतलब पहले एक एग बना लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी कि जो रोटी मैं आपको रात को बता रही हूँ
कि रात को बच जाती है और वो आप सुबह खा सकती हैं। तो मैं अपनी सिस्टर्स और अपनी फ्रेंड्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, हम रिस्क की जितनी कदर करेंगे ना, उतना रिस्क हमारे पास आएगा। तो ये चीज़ मैंने अपनी रूटीन में ऐड की हुई है। ये मेरी मदर ने हमें नसीहत की थी। ये उनकी रूटीन थी कि जब भी रात को खाना बच जाता था तो वो सुबह उठकर गर्म करके उसको ज़रूर खाती थी, वो ज़ाया नहीं करती थी उसको, ठीक है। और मैंने मतलब रोटी को हल्का सा गीला करके उसके ऊपर आप घी डाल सकती हैं, आप ऑयल डाल सकती हैं, आप कुछ भी डाल सकती हैं, तो वो एकदम मस्त बनेगी और बहुत ऐसे फ्रेश पराठे की तरह लगेगा। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा, ये मेरी बेटियां तो बड़े ही शौक़ से खाती हैं, आबिश और रुमान दोनों। वो किस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत हैवी नहीं होता। फ्रेश पराठा आपको हैवी कर देता है, आपका लंच करने के लिए फिर बिल्कुल दिल नहीं करता, फिर आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इस रोटी को खाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप इसको हल्का सा फ्राई सुबह करेंगे गीला करके रात की रोटी को, तो इसकी ना वो आपका स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको वो इतना हैवी फील नहीं होगा कि जिसमें आप लंच ना खाएं, आप ये लंच ना कर सकें। आप ये जब खाएंगे तो खाएंगी आप अपने, मेरी बेटियों को इतनी पसंद है, ये इतनी पसंद है कि मैं इनको एग इस तरह रोल बना कर देती हूँ और ये माशाल्लाह अपना पूरा हाफ ऑफ ये रोटी को, यानी रात वाले पराठे को, मतलब रात वाली रोटी को जो मैं पराठे में चेंज करती हूँ, ये पूरे का पूरा खा लेती हैं और इतना ये इनको टेस्टी लगता है, इतना ये माशाल्लाह शौक़ से खाती हैं। अब जैसे घरों में मतलब बच्चे हैं रहते हैं, अभी वो छुट्टियाँ हुई हैं, तो वो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करते। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपकी रात की रोटी पड़ी है, इसी तरह से थोड़ा सा गीला करके और उसको बनाकर हल्का सा ऊपर ऑयल या घी लगाकर हल्की सी आंच पे फ्राई करके दें बच्चों को, तो यकीनन उनको इतनी क्रिस्पी लगेगी कि वो ना मतलब लेज़ की तरह ना बिल्कुल वो बच्चे शौक़ से खा जाएंगे, ठीक है। जैसे लेज़ शौक़ से खाते हैं या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी जो स्नैक्स हो बच्चे शौक़ से खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मतलब ये पराठा, रात वाली रोटी जो पराठे में चेंज होती है, ये इसको भी बड़े शौक़ से खा लेंगे। अच्छा, ये जो फ्रेश पराठा मैं बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड का बना रही हूँ, ठीक है, वो थोड़ा फ्रेश पराठा ही लेते हैं, जबकि मैं और आबिश और रुमान हम तीनों जो हैं वो हम लेती हैं रात वाली रोटी जो है उसको हम लेते हैं, क्योंकि वो एकदम हमें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और हम तो बड़े मज़े से इंजॉय करके उसको खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ना बहुत अच्छा होता है कि जब आप अपनी रूटीन में, अपनी रूटीन से थोड़ा हटकर काम करती हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। रात को अगर आप अपना किचन साफ़ करके सो जाती हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आप सुबह उठती हैं तो देखें 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया, ठीक है। अब ये जी बारी आई है मेरे रात वाली रोटी की, जिसको ऊपर देखें मैंने गीला करके रखा है और उसके ऊपर मैं अब घी लगा रही हूँ। और क्योंकि पराठा जो है वो ऑयल से ज़्यादा घी में ज़्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है। तो मैंने ये रात वाली रोटी को गीला करके इसके ऊपर घी लगा लिया। अब मैं आपको देखें, मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगी, मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी मज़े की क्रिस्पी बनती है और ये बिल्कुल हैवी नहीं लगती। और आप बेशक हाफ़ खा लें, आप पूरी खा लें, आप पूरी खा सकते हैं। ये टूट इसलिए गई है क्योंकि इसको गीला किया जाता है, तो इसी वजह से ये गीला होने के बाद थोड़ी टूट जाती है, तो बीच में से हाफ़ हो जाती है। लेकिन आप ये देखें, एकदम ज़बरदस्त। और आप यकीन करें कि जब ये मैंने खाई तो मेरी बेटियों ने मेरे साथ, इन्होंने अपना अपना तो खा लिया, फिनिश कर लिया था हाफ़ हाफ़ अपना रोल, जो मैंने इनको एग के साथ रोल बना के दिया था। लेकिन मेरी जब ये अपनी रोटी की बारी आई, जो मैंने पराठे में चेंज किया, जो मेरा पराठा था समझे रात वाला रोटी वाला, तो वो भी इन्होंने माशाल्लाह ख़त्म कर लिया। अच्छा, अब ये मेरी रोटी ऊपर फ्राई हो रही है और ये मैं अपने अंडे मतलब अपना जो मैंने अपने लिए अंडे उठाया, तो इसके लिए मैं देखें कि मैं इसको अब अच्छे से फेंट रही हूँ, ठीक है, ताकि इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो इसको तवे पे अप्लाई करके तो मैं इसको बना सकूँ, ठीक है। और फिर मैं भी इसके साथ, इसी रोटी के साथ ही मैं भी खाऊंगी, तो आप यकीन करें कि बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत यम्मी लगेगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी कोई भी ऐसी छोटी सी टिप, मेरी कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ जो मुझे लगता है कि अभी आपको बतानी मतलब नहीं पता और मुझे बतानी चाहिए, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जो बहन बेटियां मुझे जहाँ जहाँ से देख रही हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये ऐसे पराठा, रात वाली रोटी को पराठे में चेंज करना सुबह पसंद है या नहीं, या क्या आप अपने बच्चों को दें तो आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे या नहीं, क्योंकि मेरी बेटियां तो बड़े ही शौक़ से खाती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और देखें, मेरा पराठा तैयार हो गया, मतलब रात वाली रोटी जो मेरी पराठे में चेंज हुई, और ये चेक करें, इतनी एकदम
एकदम क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार और लजीज। एक बार आप ट्राई करें, यकीन करें आपको बहुत बहुत मज़ा आएगी।